तो देखिए आज हम गौर वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में बता चुके हैं गजनी वंश के बारे में, गजनी या यामनी वंश, कि कैसे उस वंश का विस्तार होता है, सबुकतगिन आक्रमण करता है। उसके बाद में आपका मोहम्मद गजनी भारत को लूटने के उद्देश्य से आक्रमण कर रहा है, फिर लूट रहा है, फिर उसका मृत्यु हो जा रहा है और गजनी वंश वहां पे समाप्त हो जा रहा है। तो गजनी जो अफगानिस्तान में जगह है ना, उसके अंतर्गत एक प्रांत था जिसका नाम था गौर, ठीक। तो उस प्रांत के संस्थापक जो थे उनका जो नाम था वो था मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि जैसे मान लीजिए कि हई जो हो गया ना एरिया पूरा, ये हो गया मान लीजिए कि गजनी, ठीक है ना। ये एरिया जो हो गया ये हो गया क्या, गजनी, और इसमें ये एक छोटा सा एरिया हो गया ना, इसको हम बोले गौर, ठीक है ना। तो इस गजनी के अंतर्गत एक छोटा प्रांत था जिसका नाम था गौर। तो देखिए ये गौर वंश का जो संस्थापक था इसका नाम था मोहम्मद गौरी। तो इसका जो संस्थापक था, इसका नाम क्या होगा, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद गौरी क्या करता है ना कि सबसे पहले ये 1175 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान में एक जगह है उसका नाम है मुल्तान। तो ये क्या करता है कि मुल्तान पर अटैक करता है और मुल्तान को जीत लेता है। अब एगो कहावत ना सुने है देहाती भाषा में कि बिलाई के भागे शिखर टूटा। बिलाई पहले ही से इंतजाम में है कि दूध कैसे पिया जाएगा, क्या हुआ कि शिकारवा मुसवा ऊपर से चों चों करते गया, काट दिया रसलिया, ऊपर से फड़ियावा गिरा ढंग से ना नीचे, शिकार टूट गया, बिलाई चबुर चबुर करके दूध पूरा साफ। तो वे कहावत है, ये का क्या उस योग्य नहीं था। लेकिन ये 1175 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी रहता है ना, तो 1175 में मुल्तान कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान में, मुल्तान पर विजय प्राप्त किया, ठीक। अब देखिए ये 1175 में मुल्तान को जीत लिया। अब यह परिकल क्या किया कि 1178 में गुजरात पर अटैक कर दिया, ठीक। 1178 में गुजरात पर अटैक कर दिया। 1178 में गुजरात के जो शासक थे ना उस समय, गुजरात के शासक, उसका नाम था भीम द्वितीय, भीमदू। शासक भीमदू ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। ऐसा ही नहीं, बुरी तरह पराजित किया। अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो ही जीत गया और दूसरा के बार में हार जाता है। जैसे मैट्रिक में बिना पढ़ले पढ़ लिख ना रहा है लड़का, अब बिना पढ़ले लिखले लड़का का नंबर आ रहा है 350, 370, 380। अब वो लड़का पाउच लेखा फूल जाता है, ठीक। इतना फूलेगा कि वो लड़का को लेने का पहले मन होगा आर्ट्स, लेकिन अब मार्क्स देख के ओकरा इतना खुशी होगा कि उसका अब सोचेगा साइंस लेके, साइंस से कोनो नीचे कोनो वैल्यू है, आर्ट्स का हमला कोनो वैल्यू है, साइंस से नीचे बात उतना हो तो लड़का साइंस ले लेगा जोर जबरदस्ती से। अब वो तो परिकल है, हर बार के बिलाई छालिए खनिहान, तो वही वाला हाल है। पढ़ी किया कि हाँ मैट्रिक में तो बिना पढ़ले पास कर गए, हम अच्छा खासा नंबर आ गया, आप ले लिया साइंस लड़का, पढ़ने का आदत है नहीं, घूम फिर रहा है, फिर सोच रहा है वही लगे कि पास कर जाए। खुद हमारा एक भैया के साथ हाल है, वीडियो देखेगा तो हंसबो करेगा, ठीक। अब क्या हुआ कि वही लगा क्या किया कि साइंस ले लिया। अब साइंस ले लिया, उसके बाद पढ़ नहीं रहा था। अब साइंस का जब रिजल्ट आया तो लड़का फर्स्ट, ना पढ़ रहा है तो ये करेगा वो लड़का का गया सेकेंड। अब लड़का एकदम मतलब कि सुस्ती में एकदम, समझ रहे ना बात। तो वह हाल हुआ ही मोहम्मद गौरी के साथ। ये मुल्तान को जीता था एकदम पावर में, मार देंगे फाड़ देंगे, हई है हाउ है, हमारे साथ कौन बोल सकता है, ठीक। और जब हार गया यहाँ पर तो मामला ठंडा पड़ गया। भीमदू से जब हार गया ना गुजरात में तो मामला ठंडा पड़ गया। उसके बाद कुछ साल रुकने के बाद क्या हुआ कि 1191 ईस्वी में
तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी का है कि तराइन जो है ना, तराइन के प्रथम युद्ध, उसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी अटैक करता है, लेकिन मोहम्मद गोरी ये हार जाता है। ठीक, अब मोहम्मद गोरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। अब हार गया तो गोड़ पकड़ लिया, एकदम माफी मांगने लगा कि नहीं नहीं गलती हो गया, माफ कर दीजिए, के बाद ना होगा गलती। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपका दुश्मन है, कभी कभी ऐसा कल्पेगा कि आपके मन में एकदम दया आ जाएगा कि चलो भाई छोड़ देते हैं इसको। अब मन में दया आ गया, आप छोड़ दिए, लेकिन बात दुश्मन को कभी हल्का ना लेना चाहिए। दुश्मन और बीमारी ये दोनों छोट हो या बड़का हो, बड़ी घातक होता है। तो जितना जल्दी से जल्दी इसको खत्म कीजिए, समझ रहे हैं ना बात। और दुश्मन को माफ मत कीजिए कभी भी। तो वही चीज है, इतिहास से ये सीखने को मिलता है। अब क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी जब कल्पने लगा था पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में इसको माफ कर दिया। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ठीक है ना। इसमें जीता कौन था? तो ये जीत गया था, ये जीत गया, मतलब ये विजय प्राप्त किया। तो गौरी का होगा, गौरी हार गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि गौरी हार जाता है तो गौरी माफी मांगने लगता है कि हजूर छोड़ दीजिए, गलती हो गया, गलती हो गया। अब जब माफी मांगता है तो पृथ्वीराज चौहान सीधा साधा दिल का हमरे जैसे छोड़ देता है कि ठीक है जाने दो, छोड़ देते हैं। अब फिर क्या करता है, साल भर बाद तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। अब देखिए इस पृथ्वीराज चौहान इधर हरा देता है ना गौरी को। यही बीच में एक राजा रहते हैं जिनका नाम रहता है जयचंद। अब जयचंद की बेटी है संयोगिता। अभी आ जाती है पृथ्वीराज चौहान को पसंद। अब पसंद आ जाती है, कौन कौन लड़का हरमुठान होता है, डायरेक्ट जाके लड़की के बाप से बात कहेगा कि आपका बेटी पसंद आ गई है, ब्याह कर दीजिए। मर्द बात कुछ कीजिएगा तब ना, बापू सोचेगा विचारेगा। पृथ्वीराज चौहान हालांकि राजा थे, जाके कह रहे हैं जयचंद को कि आपकी बेटी पसंद आ गई है, आप अपने बेटी से हमारा ब्याह कर दीजिए। जयचंद कहा था कि कुछ हो जाए लेकिन यह ना हो, हाई लग पाई, कुछ हो जाए लेकिन ये ना हो। और पृथ्वीराज चौहान सोचता है कि बाप तो इसका ऐसे करेगा नहीं। तो जब घी सीधा अंगुली से न निकलता है तो अंगुड़िया को टेढ़ करके निकाला जाता है, समझ रहे हैं ना बात। कोनो आदमी सीधा समझाने से न मानता है तो कभी करना होता है, वही भाषा में समझाना होता है, समझ रहे हैं ना। तो वही हाल है। अब क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान उसके बेटी को उठा करके ब्याह कर लेता है, जयचंद के बेटी को। तो वो सोचता है कि कैसे पृथ्वीराज चौहान को हराएं, ठीक। काहे कि उसके मन में ये बदला का भावना आ जाता है ना कि हमारे बेटी को उठा करके शादी कर लिया, इज्जत खराब हो गया पूरा। तो फिर जयचंद जो है ना वो मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाता है, ठीक। तो गौरी प्लस जयचंद ये दोनों मिल करके किससे, गौरी, जयचंद और चौहान। कौन चौहान? पृथ्वीराज चौहान। देखिए पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। इनका उपनाम राय पिथौरा भी है, तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए गौरी जयचंद मिल करके चौहान से लड़ते हैं और चौहान इसमें हार जाते हैं और गौरी जीत जाता है। इसके बाद में अगला वीडियो में बताएंगे कि आगे आगे कैसे क्या होता है, ठीक है। वीडियो छोटा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग लंबा देख नहीं पाते हैं, ठीक। तो रिवीजन फॉर्मेट में इसलिए हम वीडियो डालते हैं। अच्छा लगा तो सपोर्ट वगैरह बनाइएगा, फिर कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा, ठीक है। थैंक यू।